Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हमारे क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करती है उसे हम वो जो लाइन होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको हम सर्किट बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ होता है वो हम बहुत सारे पर्पसेस को करने के लिए करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। वॉट आर अदर पर्पसेस फॉर विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो और कौन से पर्पसेस होते हैं जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो आपको अपनी नोटबुक में कुछ लिस्ट करनी है या आपकी लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग यानी कि लाइटिंग जो है उसको करने के लिए भी क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है क्या? ये ऑफ कोर्स ऑब्वियसली होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हर काम को पॉसिबल बनाती है टू लाइट आवर होम्स। जैसे कि हमको अपने घर को लाइट करना है, दिवाली में किसी भी ओकेशन में आपको लाइटनिंग करनी है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। रोड में आपको लाइट्स लगानी है ताकि बहुत अंधेरा ना हो, सिटी अच्छी लगे। ऑफिसेज में, मार्केट्स में और फैक्ट्रीज में। और सनसेट के बाद देखिए सुबह तो आपके पास सनशाइन आती है, राइट, सनरेज आती है, सनरेज आती है आपके पास, राइट, सुबह मॉर्निंग में। लेकिन आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद जो रोशनी जो है वो बंद हो जाती है, रात हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है। तो तब आप क्या यूज़ करते हो? तब आप लाइट्स का यूज़ करते हो। और लाइट्स आपको कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सो दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does a torch get electricity from? हाँ, कुछ केसेस, कुछ सिचुएशंस में जो टॉर्च होता है वो समटाइम्स यूज़ होता है फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। जो टॉर्च होता है उसमें एक बल्ब होता है। क्या होता है? टॉर्च में एक बल्ब होता है जो दैट लाइट्स अप, जो लाइट करता है व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जब स्विच ऑन होता है तो वो लाइट होता है, राइट। और ये जो टॉर्च होता है इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, ये पूरी बात हम इस चैप्टर में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सेल। नाउ व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक सेल? लेट्स टॉक अबाउट इट। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बल्ब में, टू द बल्ब, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बल्ब में इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड, जो वो प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिक सेल से। यानी कि देखिए ये देखिए ये एक टॉर्च है, ठीक है। अब ये जो टॉर्च होता है इसमें सेल्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेल्स, हम देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम जानेंगे। विद द हेल्प ऑफ सेल्स जो बल्ब होता है वो लाइटन अप होता है, ओके। अब इसको और डिटेल में जानेंगे। So electric cells are also
यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो अलार्म क्लॉक्स में भी यूज़ होता है, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में, कैमरास में और बहुत सारी और डिवाइसेस में ये जो है यूज़ होता है। क्या आपने कभी केयरफुली हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? तो क्या आपने कभी केयरफुली इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक स्मॉल मेटल कैप होती है एक साइड में और एक मेटल डिस्क होती है एक साइड में, अदर साइड में। और क्या आपने ये नोटिस किया है कि उसमें एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन मार्क होता है इलेक्ट्रिक सेल में? ये जो पॉजिटिव, ये जो मेटल कैप होता है, ये देखिए, ये ये प्लस साइन होता है और ये यानी कि ये एक पॉजिटिव चार्ज, positive sign, and it's a negative sign. Okay, marked on the electric cell. जो मेटल कैप होती है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेटल कैप है, ये तो होती है पॉजिटिव, और ये जो मेटल डिस्क होती है ये होती है नेगेटिव। ओके, the metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. तो जो मेटल डिस्क होती है वो एक नेगेटिव टर्मिनल होती है और सारे जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल से जो कि उसके अंदर स्टोर होते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं इन द इलेक्ट्रिक सेल वो यूज्ड अप होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। जो टॉर्च बल्ब होता है उसमें एक आउटर केस होता है ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? अच्छा, अभी एक्टिविटी है वो हम अभी नहीं करेंगे, हम फिलामेंट के बारे में जानते हैं। नाउ जो थिन वायर होता है जो कि गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। ठीक है, जो थिन वायर होता है जो लाइट देता है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट होता है वो फिक्स्ड होता है दो थिकर वायर्स में जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू इट, जो कि आप फिगर 12.2 में देख सकते हो। One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick
वायर, इस जो दूसरा थिक वायर होता है वो कनेक्टेड होता है मेटल टिप से एट द सेंटर ऑफ द बेस, और ये जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप होता है ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो यूज होते हैं एट होम also have a similar design. उनके similar design होते हैं. Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है और जो बल्ब होता है इसके टू टर्मिनल्स होते हैं ईच के. वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स? अब उनके दो टर्मिनल्स होते क्यों हैं? ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी. हम शुरू करते हैं यहाँ से. Keep the tip of your pencil on the wire. Okay. हाँ, an electric circuit. अब एक बार ये देख लेते हैं. ये देखिए, ये एक सेल है, ठीक है. और ये देखिए ये कैसे जल रहा है और ये क्यों नहीं जल रहा है. ये नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा, ये जल रहा है. अब देखिए ये जो वायर्स हैं दो, पहले तो आपको इस वायर्स को सेल से बांध देना है और इस वायर को बल्ब से भी बांध देना है एंड देन उसको मिलाना है, ठीक है. तो फिर लाइट प्रोड्यूस होएगी. लेकिन अगर आप नहीं मिलाओगे, आप देखिए इसमें स्पेस रह गया इसलिए नहीं होगा, इसमें स्पेस रह गया, इसमें भी स्पेस रह गया, इसमें भी स्पेस रह गया और इसमें स्पेस नहीं रहा, तो ये हो गया. तो एक्टिविटी 2 में आपने कनेक्ट किया वन टर्मिनल को ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. आप एक बात नोट करिए कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं जो कि शोन इन फिगर इतना पॉइंट इतना एंड एफ, ये जो दो टर्मिनल है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये कनेक्टेड थे बल्ब के दो टर्मिनल्स से. ये जो अरेंजमेंट्स है सच एन अरेंजमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये जो अरेंजमेंट है ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट के. ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है प्रोवाइड करता है अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि करंट टू फ्लो. बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल जो बल्ब होता है वो ग्लो होता है ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. नाउ व्हाट इज करंट? देखिए बिटवीन द टू टर्मिनल्स, जो दो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के, जो दो, हाँ, द बल्ब ग्लोज ओनली. तो बल्ब जो होता है वो तभी ग्लो करता है, तभी जलता है जब करंट उसमें से सर्किट में से पास थ्रू होता है थ्रू द सर्किट. जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होता है करंट का वो टेकन होता है टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, यानी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल से पास होता है एज शोन इन फिगर 12.6. When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by the wires, the current passes through the filament of the bulb. जो टर्मिनल होते हैं बल्ब के वो कनेक्टेड होते हैं with that of the electric cell by wires, और जो
करंट होता है वो पास करता है फिलामेंट से बल्ब के, और ये बनाता है द बल्ब ग्लो। कभी कभार जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होता, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल, और ये हैपन हो सकता है जब अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया है, राइट। और बल्ब फ्यूज़ क्यों होता है? कई बार जो फिलामेंट डैमेज हो जाता है, कई बार फिलामेंट डैमेज हो जाता है, इसकी ही वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता। हाँ जी। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो फ्यूज़ हो जाता है ड्यू टू बहुत मैनी रीजंस। जैसे कि जो फिलामेंट होता है वो कई बार ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके वजह से बल्ब फ्यूज़ हो जाता है और लाइट नहीं जलती। सो वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट में ब्रेक आ जाता है। जो ब्रेक होता है ब्रेक इन द फिलामेंट, जो ब्रेक आ जाता है फिलामेंट में ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका मतलब है ब्रेक आना इन द पाथ ऑफ द current between the terminals of the electric cells. What are the two terminals of electric cells? Positive and negative. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. अब तो ये एक एक्सरसाइज है। Sometimes an electric bulb does not glow even it is connected to the cell. तो कई बार जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता, इवन इट इज कनेक्टेड टू द सेल। इसका मतलब है द बल्ब हैज फ्यूज्ड। अच्छा, ये अभी तो पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक स्विच।